नमस्कार दोस्तों, मैं नदी मंजू मल्टी क्राफ्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने लेथ प्रैक्टिकल में आपको मैंने दिखाया था, लेथ के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बताया था, उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, उसके फंक्शन को बताया था। दोस्तों, आज जो है हम लोग यहाँ पर कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। वो डिटेल से पढ़ेंगे कैरेज के बारे में, कैरेज के फंक्शन के बारे में, और कैरेज के ऊपर में क्या क्या माउंटेड होता है। ये तो होपफुली कि आपको पता ही होगा, बट मेनली आज यहाँ पर डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कैरेज का अगर हम बात करें तो कैरेज क्या होता है। कैरेज जो है हमारा हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में रहता है। ठीक है ना, कैरेज जो है किसके बीच में रहता है, हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि उसको कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करें इजी लैंग्वेज में, उसको कैसे समझे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप बात करें कैरेज का, तो कैरेज जो है अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो एक तरह से इसको गाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेज जो है वो क्या होता है, उसी से हम लोग जो है जॉब के ऊपर में फिट देते हैं। ठीक है, फिट देते हैं इसलिए क्योंकि हमको जॉब को क्या करना है, शेप एंड साइज में देना है। तो कैरेज के सबसे टॉप पोजीशन में जो है हमारा टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है। तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, टूल को लगा करके हम लोग जॉब को क्या करते हैं, फिट देते हैं। फिट देने पर क्या होता है कि हमारा जो है शेप एंड साइज में जॉब तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम फिट का बात करें तो फिट में जो है कहीं कहीं हम लोग उसको फिट को फेसिंग कर रहे हैं, तो कभी हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा जो मूवमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसको अकॉर्डिंग मेरा मूवमेंट, अगर हम फेसिंग कर रहे हैं तो मेरा जो है टूल का पोजीशन आगे की ओर जाना चाहिए। अगर मेरा टर्निंग कर रहे हैं तो जॉब मेरा जो है दाएं और या बाएं ओर जाना चाहिए। तो उस सारे चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए थोड़ा सा ये टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर आप लोग लेथ मशीन के पास लेके आते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला है कि लेथ मशीन में जो है कैरेज क्या होता है, ये मेरा टेल स्ट्रोक है, ये मेरा हेड स्ट्रोक है। तो टेल स्ट्रोक और हेड स्ट्रोक के बीच में मेरा जो है कैरेज होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा कैरेज है। ठीक है, तो कैरेज में सबसे जो नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एप्रोन। ठीक है ना, जो लीड स्ट्रोक के ऊपर जस्ट देखिए नीचे में आप लोग देख सकते हैं कि इस पोजीशन, ये जो ब्लू कलर का ये जो पोजीशन है अलग से अटैच किया हुआ है, ये जो है आपका एप्रोन है। एप्रोन जो है लीड स्क्रू के थ्रू आउट जाता है। ठीक है ना, एप्रोन के बैक साइड में देखेंगे तो लीड स्क्रू जो है थ्रू आउट जा रहा है, तो सीधा सा जा रहा है। ये जो देख रहे हैं आप लोग लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू के जस्ट नीचे में जो है फीड रड है। फीड रड जो कैसा होता है, रड की तरह होता है और उसमें जो है एक स्लॉट कटा हुआ रहता है। आप लोग देखिए इधर, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है, फीड रड में स्लॉट कटा हुआ रहता है। और फीड रड के जस्ट ऊपर में जो है क्या रहता है, लीड स्क्रू रहता है, जिसमें जो थ्रेड बना हुआ रहता है वो एक्मी थ्रेड का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों जो है फीड रड और लीड स्क्रू जो है वो किसके थ्रू आउट जाता है, एप्रोन के नीचे से जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एप्रोन है ये एप्रोन के नीचे से जाता है। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होने का है, क्योंकि कैरेज, ये पूरा पार्ट को कैरेज बोलते हैं। ठीक है ना, ये पूरे सिस्टम को हम लोग कैरेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो अब अगर हम नीचे से पार्ट बाय पार्ट अगर हम स्टडी करते हैं या फिर हम लोग पढ़ना समझना चाहते हैं, तो नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे नीचे वाला पोजीशन जो होता है उसको हम लोग एप्रोन बोलते हैं। ठीक है, एप्रोन के जस्ट ऊपर में जो आएगा वो क्या होगा, वो सैडल होगा। ठीक है ना, सैडल क्या होता है, एच शेप में होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो शेप बना हुआ है इसके ऊपर में, ये एच शेप का बना हुआ है। ठीक है, ये जो सैडल है, ये सैडल क्या है, बेड के ऊपर में जो मेरा भी ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, वो उसको हम लोग मेल बोल सकते हैं। और सैडल में जो है भी ब्लॉक का फीमेल बना हुआ रहता है। ये दोनों का एक फिटमेंट होता है, जिसके वजह से जो है ये मेरा जो है पूरा कैरेज मूवमेंट करता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो भी ब्लॉक बना हुआ है, इसके अपोजिट में भी ब्लॉक बना हुआ है, तो मेल फीमेल का यहाँ फिटमेंट है, जिसकी वजह से इसमें आसानी से स्लाइड किया जा सकता है। ठीक है, स्लैट का जरूरत किस लिए पड़ा है, तो स्लैट का जरूरत इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो जॉब लगा हुआ है, यहाँ पर हम टूल लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको स्लैट करना है। तब ना इसमें अगर ये रनिंग पोजीशन में है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो टूल हम इसके अगेंस्ट में लाएंगे, तब ना ये मेरा क्या होगा, जॉब जो है शेप एंड साइज मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एप्रोन और सैडल के बारे में बता दिया। ठीक है, अगर पूरा कैरेज का मूवमेंट बोले तो
कैरेज का मूवमेंट जो है इस तरह से होगा, ठीक है, दाईं से बाईं ओर जाएगा, ठीक है, दाईं से और बाईं की ओर जाएगा। देखिए आप लोग जहाँ देख रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका मूवमेंट जो है पूरा कैरेज का है, ठीक है। लेकिन हमको अगर कहीं पर सिर्फ अगर देखिए यहाँ पर बात करें एप्रोन है, यहाँ सैडल है, अगर हमको बात करें सिर्फ हमको इसके ऊपर का मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए अलग यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है और फिट मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसके सहायता से हम उसको अलग से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्या हम बोल रहे हैं। अब इसमें जो है एक चीज़ और है जो समझने की बात है। अभी भी इसमें तो हम लोग ने सिर्फ दो पार्ट को अच्छे से समझा है, और एप्रोन का अगर हम बात करें तो एप्रोन के ऊपर में ही जो हमारा क्या रहता है, एप्रोन के ऊपर में ही हमारा जो है एप्रोन के जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पोजीशन, इसी पोजीशन में फ्रंट पोजीशन में ही सारा हैंडल वगैरह मैकेनिज्म जो है लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से समझना है तो डिफिनेशन के वगैरह से अगर समझना है तो कैरेज क्या है, तो कैरेज इज लोकेटेड बिटवीन द हेड स्टोक एंड द टेल स्टोक। किसके बीच में लोकेटेड है, हेड स्टोक एंड टेल स्टोक के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद एंड कंटेन्स एप्रोन, ठीक है, एप्रोन को कंटेन कर रहा है, सैडल को कर रहा है, सैडल के जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट के बाद हमारा आएगा क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के बाद आएगा टूल पोस्ट। ये 4-5 चीज जो है जो आप लोग को समझना है। एप्रोन हो गया, एप्रोन के बाद सैडल हो गया, सैडल के बाद हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड रेस्ट, क्या होगा कंपाउंड रेस्ट होगा, और ऊपर का जो होगा वो हो जाएगा क्रॉस स्लाइड, ठीक है। और सबसे ऊपर में जो होगा टॉप पोजीशन में वो होगा आपका टूल पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका जो अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है, जैसे सैडल है तो सैडल का मूवमेंट हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, देखिए आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो इसका जो है सिर्फ 2 मूवमेंट हो रहा है, एक आगे के और पीछे। अब पूरा अगर हम कैरेज का बात करें तो कैरेज का और दाईं की ओर जा रहा है और बाईं की ओर जा रहा है, ठीक है। ये पूरा मूवमेंट जो है ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं आप जैसा कि। और अगर हम इसका बात करें तो ये सिर्फ एक मूवमेंट हो रहा, ठीक है, क्लियर हो गया। सैडल का ये सैडल ही एक्चुअल में सैडल के नीचे में ये एप्रोन अटैच है तो सैडल का ही मूवमेंट हो रहा है, ये बाईं की ओर दाईं, समझिए बात को, ठीक है। और ये जो है ये क्या है कंपाउंड रेस्ट है, तो कंपाउंड रेस्ट क्या हो रहा है, सिर्फ आगे की ओर जा रहा, देखिए इस तरह से आगे की ओर जा रहा, और ये इस तरह का पीछे की ओर आ रहा। और इसके ऊपर जस्ट अगर हम बात करें तो ये क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। क्रॉस स्लाइड में क्या है कि ये भी देखिए क्या हो रहा है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड इसको इसलिए बोलते हैं, समझिए बात को, ठीक है। क्रॉस स्लाइड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इससे जो है हम लोग कंपाउंड रेस्ट से भी फीड देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्रॉस स्लाइड से भी फीड देते हैं, दोनों तरफ हैंडल लगा हुआ है तो दोनों को हम लोग एक साथ मूवमेंट दे सकते हैं, देखिए जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये मूवमेंट इसलिए इसको नाम दिया गया क्रॉस स्लाइड, क्योंकि इसमें जो है हम लोग कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस स्लाइड दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं मूवमेंट दे रहे हैं। मूवमेंट इसलिए दे रहे हैं, कोई जॉब ऐसा होता है जहां पर हम लोग को टेपर टर्निंग वगैरह करना पड़ता है, तो टेपर टर्निंग में हमको क्या करना पड़ेगा कि वहां पर हम लोग को कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस स्लाइड दोनों को एक साथ फिट देना होगा, तब जाकर मेरा वहां पर टेपर टर्निंग बनेगा। या रॉडनेस आगे का साइड आगे का जो पोजिशन होता है जॉब का जहाँ पर हम लोग फेसिंग करते हैं उसको वहाँ का पोजीशन को अगर हम लोग को राउंडनेस चाहिए तो हम ये दोनों को एक साथ फिट देते हैं ताकि जो है आसानी से हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बातें। अब जो है अगर हम बात करें ऊपर का पोजीशन, तो ऊपर का पोजीशन क्या है, ये टूल पोस्ट है। आप लोग देख सकते हैं टूल पोस्ट में एक हैंडल ऊपर से लगा हुआ रहता है जिसको इसको लूज करने के लिए। अब ये जो देख रहे हैं आप ये 360 डिग्री में घूमता है, ठीक है। ये अपने आवन एक्सिस में 360 डिग्री में घूमता है और इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है बोल्ट, ठीक है। अब ये बोल्ट लगा हुआ है तो अब इसके ऊपर में हम जो है इसके अंदर लेके दोनों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं टूल को डाल के इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है ना। टाइट करने के बाद फिर इसको हम लोग यहाँ पर जैसे जिस पोजीशन में रखना है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। टूल का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो मेरा टूल का पोजीशन कैसा होना चाहिए, आप लेफ्ट हैंड टूल यूज कर रहे हैं, राइट हैंड टूल यूज कर रहे हैं, फेसिंग का टूल यूज कर रहे हैं, नर्लिंग का टूल यूज कर रहे हैं, टर्निंग का टूल यूज कर रहे हैं, तो सब अलग अलग है। चैम्पर का टर्निंग यूज चैम्पर का अगर टूल यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग टूल का पोजीशन रखना है, ठीक है ना। इसलिए इसको 360 डिग्री में घुमा के आराम से हमको जिस पोजीशन में रखना है उस पोजीशन में रख करके
फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टाइट कर देने पर क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर टूल फिक्स हो जाता है, जिस पोजीशन में रखना है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं। अगर हमको फेसिंग मूवमेंट देना है तो इसके पैरेलल जो है हमको टूल को चलाना होगा, जॉब के पैरेलल तो टूल को हमको चलाना होगा। तो जॉब के पैरेलल हम यहाँ पर टूल लगा करके जॉब के पैरेलल जो है मूवमेंट देते हैं कैरेज को। अगर कैरेज को पूरा मूवमेंट देते हैं तो क्या होता है, वो आपका फेसिंग टर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम टर्निंग का बात करें तो टर्निंग में हम लोग किसको करते हैं, हम लोग कंपाउंड रेस जो है उसको हम लोग स्लाइड करते हैं। तो ये पोजीशन आई की और आ रहा है, तो टूल का यहाँ पोजीशन देगा तो क्या होगा, वो टर्निंग फेसिंग करेगा। तो दोस्तों ये अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पर कैरेज का, हर एक फंक्शन है, जो हर एक पार्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। क्योंकि अगर यहाँ पर कैरेज का जो सिस्टम बनाया गया है कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा, और ये हर एक पार्ट का अपना अपना इंडिविजुअल महत्व है। ठीक है ना, किसी एक को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस एक से मेरा काम बन जाएगा, नहीं दोस्तों। ये इसलिए इसमें यहाँ पर ढेर सारे ऑपरेशन की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा फीड चाहिए हमको मिल जाता है। फीड मतलब ये है कि टूल के अगेंस्ट में हम जॉब के अगेंस्ट में हम टूल को रन करवा रहे हैं, फीड करवा रहे हैं। ठीक है ना, और हमको टूल को जैसा सेफ एंड साइज चाहिए हमको आराम से वहां से मिल जाता है। एक चीज और आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन भी आता है, हमेशा आपसे पूछा जाता है कि सर जो ये कैरेज है, ये कैरेज को ऑटोमेटिक जो है आप रोटेट करवा सकते हैं कि नहीं, फीड दे सकते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक। तो दोस्तों ये होता है, जब आप थ्रेड ऑपरेशन करोगे तो वहां पर जो है आपका ये कैरेज जो है ऑटोमेटिक फीड देगा। ठीक है ना, वो कैसे देगा ऑटोमेटिक फीड, क्योंकि इसमें जो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू जो है पावर कहाँ से लेगा, रोटेशनल पावर जो है लीड स्क्रू गियर के थ्रू, आपका जो स्पिंडल है स्पिंडल से गियर के थ्रू जो है लीड स्क्रू में पावर लेगा। लेने के बाद क्या होगा, लेने के बाद जो है हम कैरेज में एक हाफ नट लगा हुआ रहता है, उस हाफ नट को हम क्या करते हैं, लीड स्क्रू में इंगेज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरा जो कैरेज ऑटोमेटिक मूवमेंट कर लेने लगता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मूवमेंट लेने से क्या होता है, मेरा जो थ्रेड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग। थ्रेड का ऑपरेशन जो है इजीली उससे होता है, और इजीली क्या वैसा ही उसका तरीका ही है आपका करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में आता है कि लीड स्क्रू में हम लोग जो है कैरेज को अगर हम ऑटोमेटिक फिट देना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो लीड स्क्रू जो है इंगेज करेंगे, इसमें इंगेज करेंगे, हाफ नट को इंगेज करेंगे, किसमें, लीड स्क्रू में। लीड स्क्रू में हाफ नट को इंगेज कर देने से क्या होता है, हमारा जो है मूवमेंट कैरेज का ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन दोस्तों उसमें हाईली स्किल चाहिए, क्योंकि वो कैरेज ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, तो उसमें जो है टाइम के साथ बंद भी करना पड़ता मशीन, डिसएंगेज भी करना पड़ता हाफ नट को, टाइम के साथ इंगेज भी करना पड़ता। क्योंकि अगर जरा सा भी मिस्टेक होगा तो वो क्या करेगा, वो जाके हमारा किसके ऊपर में लग जाएगा, चक के ऊपर में लग जाएगा, तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है, बुक का नॉलेज बताया है, किताबी बातें आपको यहाँ पर बताया है। आई होप कि आपका यहाँ पर सारा सिस्टम अभी जो मैंने कैरेज का ऊपर में बताया है, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा सारा। एक एक फीड जो है कौन सा फीड किधर का देता है, ये आपको अच्छे से आज समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपको और डीपली से पढ़ना है तो आप जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं लेथ मशीन के ऊपर में। मैं वहाँ बिगिनिंग से बता रहा हूँ आपको लगातार, ताकि जो है लेथ मशीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेथ मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप फिटर से आइडिया ही कर रहे हो तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि आज का जो मेथड है आपका, आज का जो मेरा जो लर्निंग सिस्टम है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जितनी सारी बातें वो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इसको समझिए और वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा इसी के ऊपर रहेगा, हम आपको और देख सकते हैं कि और इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा कि इसमें और आपको क्या बताया जा सके ताकि आपको क्लियर होगा। मैंने जब लेथ मशीन का वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को कैरेज का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसको आज दूर करने के लिए मैं सिर्फ आज कैरेज के ऊपर ही वीडियो बनाया ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है हम देखेंगे कि कौन सा सिस्टम आपको समझाए, लेथ मशीन का ही कौन सा चीज़ को समझाने से आपको और आसानी होगा।
और हम लोग ने दोस्तों लेथ मशीन में 3 जॉ और 4 जॉ के बारे में भी डिस्कस किया है। आपको वहां पर जॉ लगा करके भी बताया है कि कैसे इसको जो है आपका जो सही किया जाता है जॉब को, ठीक है ना, कैसे जो है उसको सेल्फ सेंटरिंग किया जाता है, कौन सा सेंटरिंग करने की जरूरत है, कौन सा सेल्फ सेंटरिंग है, वो सारे चीज को मैंने यहाँ आपका डिस्कस किया है। सारे वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं तो और क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा इसी लेथ के ऊपर में।